Yes, good afternoon, Chetandeep. Good afternoon, sir. और छुट्टियों में कोई प्रोग्राम करके देखा या नहीं? यस सर, किए थे सर। ऐसे हम जैम भी कर लेंगे किसी दिन ना। जैम को भी करके देखना, अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो फिर हम किसी दिन वर्कआउट करके ठीक है सर। सर मैंने डाउनलोड कर लिया है, वो इंस्टॉल करके बाकी सब कुछ करना है बस हाँ, हमें। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो नॉर्मल से थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई देख लेंगे। कॉमन टाइम रखे ना, वो इसमें कर लेंगे। कितनी क्लासेस हैं आपकी यूट्यूब पे और कितनी जूम पे है? सर पहली जो फिजिक्स की होती है वो तो यूट्यूब पे होती है, मैथ्स की जूम पे होती है, केमिस्ट्री की भी जूम पे होती है, आईपी की भी जूम पे और इंग्लिश की भी जूम पे। एक ही होती है सर अब यूट्यूब पे। ठीक ठीक। So good afternoon, everyone. So I hope that most of the students are executing their Python programs on the interface only. ठीक है? इंस्टॉलेशन में भी बहुत 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 कुछ चीजें हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं, वी लर्न सो मेनी थिंग्स। ये नहीं है कि इंस्टॉलेशन में लर्निंग नहीं है, दैट जब भी कोई इशू आता है, सो देन वी लर्न सो मेनी थिंग्स। यस नवदीप, अभिनंदन, मुस्कान, कैमरा भी ऑन कर लो बड़ा साथ साथ में। So today we will continue with the लिस्ट टॉपिक। तो आज एक दो प्रोग्राम करेंगे बेस्ड ऑन द लिस्ट। और टिल नाउ वी हैव नॉट यूज्ड फंक्शंस। अभी तक हमने पाइथन में कभी फंक्शन का यूज नहीं किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर? सो टुडे वी विल मेक श्योर दैट वी विल डू वन और टू प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन दैट यूजर डिफाइंड फंक्शन। यस महक, आप बताओ बिल्ट इन फंक्शन क्या था? व्हाट इज अ बिल्ट इन फंक्शन? Sir, built-in function is one which is already defined in the Python program. यस यस। और चेतनदीप बताएगा। चेतनदीप, यूजर डिफाइंड फंक्शन। चलो कोई बात नहीं। मुस्कान, हेलो। यस यस। सो माय ऑडियो इज क्लियर? Yes, sir. हाँ। सो मेरा क्वेश्चन था, यस Yes, sir. आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन? यस मुस्कान। Sir, which the user itself makes in the program. यस यस यस। सो बेसिकली जो यूजर खुद बनाएगा जो फंक्शन है, सो दैट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो वी विल फोकस ऑन टुडे ऑन द this user defined function also in list.
So everyone is requested to keep your camera in the working mode. I need not to ask this again and again. So last we have gone through the certain functions, clear, and then we will move forward. So the functions that we have done till now: append function, extend function, insert, remove. Then we have done the index with the delete, clear. Then we have clear, then is pop method, index, sort, reverse. Then is to find the length of the list, maximum element in the list. Then is minimum element in the list, and the last is to convert some other data type into a list. Now the next we are going to focus is here this is a program, that is the program is there to find the largest number. ठीक है, ये लार्जेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम भी हमने पहले किया हुआ है, दैट इज ठीक है. इसके क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज दिस, वी हैव ए ब्लैंक लिस्ट. ठीक है, पहले क्या है हमारे पास? वी हैव ए ब्लैंक लिस्ट. फिर इस लिस्ट में क्या किया हुआ है? दैट इज वी हैव स्टार्टेड ए लूप फ्रॉम आई टू जितने नंबर हम इनपुट करना चाहते हैं, क्लियर. जैसे लिस्ट में अगर हम 10 नंबर इनपुट करना चाहते हैं, सो वी हैव स्टार्टेड द लूप फ्रॉम 1 to n+1. तो यस, इसके बारे में कौन बताएगा? दैट इज यस, महक आप बताओ. यस, ये लूप हमने n+1 तक क्यों रखी हुई है? व्हाई वी हैव केप्ट द लूप अप टू n+1? सर हाईएस्ट रेंज से एक कम तक चलती है लूप. हाँ, क्योंकि अगर एक कम तक चलती है, यस यस, बिकॉज हमारे पास n एलिमेंट्स हैं. हमने यहाँ पे अगर यहाँ पे हम n इनपुट करते हैं, जैसे n की वैल्यू हमने 10 दी, तो लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके 10+1 11 तक, और 11 इज दी अपर लिमिट, सो 11 विल बी एक्सक्लूडेड. तो लूप चलेगी 1 से लेके 10 तक. सो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट इंटेंशनली. Yes. From this where this Kaspersky is coming up. Clear. The next is we have started a loop. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एलिमेंट, एक एलिमेंट को इनपुट करेंगे, एंड आफ्टर इनपुटिंग द एलिमेंट वी विल बी अपेंडिंग दैट एलिमेंट इन द लिस्ट. ठीक है, उसको क्या करते रहेंगे? साथ साथ में लिस्ट में डालते रहेंगे. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इनपुट द एलिमेंट्स इनटू द लिस्ट, द n एलिमेंट्स. बाद में ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमने क्या कर लिया? लिस्ट जो हमारे पास ए लिस्ट है, उसको हम उसके ऊपर हमने कौन सा मेथड अप्लाई कर दिया? सॉर्ट मेथड. सॉर्ट मेथड में हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं, दे आर विल बी अरेंज्ड इन दी असेंडिंग ऑर्डर. और बाद में हमने क्या किया? उसमें से हमने लार्जेस्ट एलिमेंट को, लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा इन ए सॉर्टेड लिस्ट? इन ए सॉर्टेड लिस्ट विच विल बी दी यस मुस्कान आप बताओ. मुस्कान, बोथ आर फ्रॉम 11F. यस, इन द वाइट सूट. तो यस, ये हमने n+1 क्यों लिखा हुआ है? व्हाई वी हैव केप्ट इट एट n-1, an-1. Yes. So, चेतन आप बता सकते हो? सर लास्ट से एक कम चलेगा ना, फिर वो लास्ट पे एक कम क्यों चलेगा? हमने एक कम क्यों चलाना है? सर n-1 है. हाँ, तो किस लिए है? यही तो क्वेश्चन है बेसिकली. हाँ यस, महक आप बताओ. सर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, जो हम सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी जितने नंबर होंगे उससे एक कम इंडेक्स वैल्यू होगी. हाँ, बेसिकली जब हमने क्या किया कि लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो कहाँ पे होगा? लास्ट पे ही होगा.
और लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा? हमारी जो लिस्ट है बेसिकली उसका इंडेक्स शुरू होता है 0 से, तो n-1 will be the index value of the last element and which will be the largest element because we have already arranged the list in the ascending order. तो ये बेसिकली प्रोग्राम हमने पहले भी किया हुआ है, दैट इज द सेम प्रोग्राम वी हैव डिड इट अर्लियर आल्सो. नेक्स्ट जो है दैट इज ए इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज ये सारे प्रोसेस को कैसे किया हुआ है, दैट इज this process is done using a function. So I will show you how this has been done. So this is a function. The name of the function is, ये def क्या है? Def is the keyword to define a function. User defined function को define करने के लिए हम ये keyword use करते हैं def. Clear? Then next is max underscore num underscore in underscore list. तो ये क्या है? Yes. What is this? तरुण जोत, आप बता सकते हो क्या है ये? Yes. Anyone else? No one is in a position to answer. Use the hidden trial method. ये क्या है? मैक्स अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर लिस्ट, ये क्या चीज है? वो सी में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, सी प्लस प्लस जावा. यस गुरलीन. सर नहीं आता मेरे समझ दे दो. हाँ कोई बात नहीं. यस श्रिया, इतना डिफिकल्ट नहीं है. Sir, maybe it is for finding the maximum number in the list. नहीं, ये है क्या? I'm ये not sure about that. ये चीज क्या है? ये खाने वाली चीज है, पीने वाली चीज है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट. व्हाट इज दिस? Sir, please show the screen. So yes, I think the screen is visible now. I am asking about max underscore num underscore in underscore list. ये क्या है? What is this? Sir, function name. Yes, so simply this is a name of a function. ठीक है, C में भी ऐसे ही है, C++ में भी ऐसे ही है. क्लियर? तो यहाँ पे वहां पे C++ में यहाँ पे होती है रिटर्न टाइप, और यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह है दैट इज दी कीवर्ड def. So this is the name of a function, and then in the parentheses we have a that is the data type. Clear? That data type of the parameter, जो इसको हम पैरामीटर पास करेंगे. तो यहां से लेके ये सारा क्या है? This is the body. Clear? So I will just so I hope that this screen is visible to all of you. Clear? तो इस स्क्रीन में ये गया है हमारे पास, दैट इज यहां से लेके ये सारा हमारे पास है फंक्शन up to this one. This is we have a function. टॉप पे क्या है हमारे पास? This is the keyword def. Then what is this? This is the name of a function. और यहां पे क्या होता है हमारे पास? That is the parameters. तो पैरामीटर्स में क्या है हमारे पास? लिस्ट है हमारे पास. देन ये जो स्टेटमेंट्स है हमारे पास यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द फंक्शन.
तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, द स्टेटमेंट इज मैक्स इज इक्वल टू लिस्ट 0। तो सबसे पहले ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट हमें ये देखना पड़ेगा, ये लिस्ट क्या है। ये जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन, तो प्रिंट फंक्शन में क्या है हमारे पास, मैक्स अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, तो ये जो दिस इज दी फंक्शन, तो ये फंक्शन कौन सा होता है, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। अगर आपने C++ में फंक्शन पढ़ा होगा तो दिस इज कॉल्ड दी कॉलिंग फंक्शन। क्लियर? कॉलिंग फंक्शन के बारे में कोई बता सकता है, व्हाट इज ए कॉलिंग फंक्शन, क्या होता है बेसिकली? यस बेटा, C++ तो पढ़ी है आपने, जावा पढ़ी है, वहां से तो कुछ बताओ आप लोग। दैट इज, आई एम नॉट आस्किंग वेरी स्ट्रेंज थिंग्स हियर, जस्ट ट्राई टू रिलेट विद द C and C++. Yes, Shriya? Sir, these are actually known as the actual parameters. Yes. These are used to pass the values to the formal parameters, means the parameters which are defined with the function name. Yes, yes, very good. तो basically इसमें होता क्या है कि जो हमारा कॉलिंग फंक्शन है, यहां से जो इसके पैरामीटर हैं वो किस में चले जाएंगे, इस लिस्ट में चले जाएंगे, LIST। क्लियर? तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी लिस्ट ही पास हो जाएगी, इसमें इंडिविजुअल पैरामीटर पास नहीं होगा, इसमें सारी की सारी लिस्ट पास हो जाएगी। ये सारी क्या है, मैक्स अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर इन, ये लिस्ट है। तो ये सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे, ये जो लिस्ट है, जिसमें लिस्ट में हमारे पास कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, 1, 3, -8 एंड 10। तो ये सारी की सारी लिस्ट यहाँ से इस लिस्ट में ट्रांसफर हो जाएगी जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये लिस्ट यहां से यहां चली जाएगी। अब हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी जिसके एलिमेंट्स हैं, लिस्ट का नाम भी लिस्ट ही है, तो जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, -8 एंड 10। तो लिस्ट 0 में कौन सी वैल्यू होगी, लिस्ट 0 विल पॉइंट टू विच वैल्यू, 1 सर। हाँ 1। तो जो मींस जो बेसिकली लिस्ट के अंदर सबसे पहली वैल्यू है वो लिस्ट 1 में, ये लिस्ट 0 में चली जाएगी। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो हमने असाइन कर दिया एक वेरिएबल को, किस वेरिएबल को, इस मैक्स वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो मैक्स वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ गई, 1। फिर हमने क्या किया, हमने एक लूप चला दी जिसमें a मेरा कंट्रोल वेरिएबल है, तो सीक्वेंस क्या है मेरे पास, सीक्वेंस मेरा लिस्ट है। तो इस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4। तो ये लूप कितनी बार चलेगी, ये लूप 4 बार चलेगी। तो इनिशियली क्या है, a की वैल्यू जो है वो मैक्स के साथ कंपेयर होगी। तो इनिशियली मैक्स के अंदर वैल्यू है 1 और a के अंदर भी कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये 1 ही आएगी। सो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, पहले वाले में तो ये लूप नहीं चलेगी। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, 3। सो 3 विल बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द मैक्स। तो 3 डेफिनेटली बड़ा है मैक्स से, बड़ा है या नहीं है, क्योंकि मैक्स में कौन सी वैल्यू है, मैक्स में 1 है अभी, और a में कौन सी वैल्यू है, a में 3 है। सो a बड़ा है मैक्स से, यस। तो a की वैल्यू किस में आ जाएगी, a की वैल्यू मैक्स में आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 3। अब मैक्स में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम फिर से ये लूप चलेगी। अब नेक्स्ट टाइम लूप में कौन सी वैल्यू होगी, a में कौन सी वैल्यू होगी, -8। -8 मैक्स के साथ कंपेयर होगा, मैक्स में कौन सी वैल्यू है, 3। तो -8 इज ग्रेटर देन 3, नो। तो ये इफ का जो इफ की बॉडी है, इफ की बॉडी काम नहीं करेगी। कंट्रोल फिर से ये लूप में चला जाएगा एट द टॉप ऑफ द लूप। तो a की वैल्यू अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू अब 10 हो जाएगी। क्लियर? सो 10 इज ग्रेटर देन 3, यस। सो 10 इज ग्रेटर देन 3। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। ये 10 की वैल्यू किस में आ जाएगी, मैक्स वेरिएबल में आ जाएगी, और ये लूप हमारी सारी की सारी एग्जॉस्ट हो गई है, सारी एग्जीक्यूट हो गई है। और लास्ट पे हमने क्या लिखा हुआ है, रिटर्न मैक्स। तो जो भी ये फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो मैक्स वेरिएबल उसको रिटर्न कर देगा। तो ये मैक्स में कौन सी वैल्यू है अब हमारे पास, 10 थी वैल्यू। तो 10 वैल्यू कहां पे आ जाएगी, 10 वैल्यू
इस मैक्स अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर लिस्ट इस फंक्शन को असाइन हो जाएगी वो वैल्यू 10, और प्रिंट फंक्शन से वो क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो वहां पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ दिस फंक्शन विल वर्क। सो आई विल शो यू नाउ इन दी, ठीक है, ये जो हमारे पास फंक्शन है। सो इफ वी विल रन दिस वन, क्लियर, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है। अगर आप इसके अंदर और वैल्यूज डाल के देख लो, दैट इज मे बी यू ऐड 45 एंड 24, जितनी मर्जी आप वैल्यूज इसमें ऐड करते रहो, आप इसको रन करोगे, सो यू नो नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 78। सो वट एवर दी मैक्सिमम वैल्यू विल बी देयर, दिस फंक्शन विल रिटर्न। तो ये है बेसिकली, यहां पे हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये मैक्स अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर लिस्ट, ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहां से हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, और इसकी सारी की सारी वैल्यूज इस लिस्ट में चली जाएंगी, और बाद में हमने इसमें अंदर मैकेनिज्म लगा दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑनवर्ड्स सारे एलिमेंट्स जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होते जाएंगे, जो भी एलिमेंट बड़ा होगा वो मैक्स वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, और ये कंपैरिजन टिल द लास्ट ऑफ द लिस्ट वो चलता रहेगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्स वेरिएबल में आ जाएगी, क्लियर। एंड एट लास्ट मैक्स को हम रिटर्न कर देंगे, और रिटर्न करने के बाद यहां पे इसको क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। और सी द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेंटेशन, अगर मैं इसको यहां पे ये रिटर्न को एक यहां पे अगर टैब प्रेस कर देता हूं, तो यू नो अब ये रिटर्न किसका पार्ट बन गया, ये इफ का पार्ट बन गया, ये रिटर्न किसका पार्ट बन गया, इफ का पार्ट बन गया। कोई भी स्टूडेंट मेरे को इसकी आउटपुट बता सकता है, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, जितने स्टूडेंट बैठे हैं। सो वी हैव नो 4 and 4 8 12 15 बच्चे हैं अभी, तो जो भी मेरे को स्टूडेंट इसकी आउटपुट सही सही बता देगा ना, सो आई विल बी वेरी हैप्पी। और लास्ट पे अगर किसी को ना भी आए तो हिट एंड ट्रायल जरूर लगा देना, बाद ना भी पता चलेगा। Yes, anyone can make it right. Sir, I think it will print all the values. नहीं वैल्यू एक ही प्रिंट होगी, मल्टीपल वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। Sir, it will print the last value maybe. आप सारे हिट एंड ट्रायल पे फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा इस प्रोग्राम का लॉजिक देखो क्या है। जब आप भी सबसे पहली मैक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी, यस दैट इज द राइट आंसर। होगा क्या इसमें, ये देखो, ये सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे इस वेरिएबल में आ जाएगी, लिस्ट वेरिएबल में, क्लियर। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी है मेरी, जो मैंने किसको असाइन कर दी, ये मैक्स वेरिएबल को असाइन कर दी। पहली वैल्यू है कौन सी, ये 1 है। तो अब ये मेरी लूप चलेगी, 1 से लेके जितने एलिमेंट्स हैं वो 1 by 1 एक्सेस हो जाएंगे। तो पहले मेरी वैल्यू है दैट इज वट एवर दी वैल्यू इज 1 इज ग्रेटर देन, मैक्स में भी 1 है और फर्स्ट एलिमेंट भी 1 ही है। तो ए की वैल्यू किस में आ जाएगी, मैक्स में ऑलरेडी सेम वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू कहां पे आ जाएगी, मैक्स में आ जाएगी। और फिर कंट्रोल क्या है, क्लियर, यहां पे आ जाएगा। तो रिटर्न, जब रिटर्न स्टेटमेंट कब चलती है, जब हमारा सारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जब ये मैक्स स्टेटमेंट रन हो जाएगी तो कंट्रोल यहां से कहां आ जाएगा, ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो कंट्रोल ही अगर यहां से बाहर निकल जाएगा तो नेक्स्ट टाइम तो ये लूप ही नहीं चलेगी, लूप सिर्फ एक ही बार चलेगी यहाँ। सो यू ट्राई टू रन दिस वन एंड गुरलीन आंसर इज करेक्ट, ये लूप सिर्फ एक ही बार चलेगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेंटेशन। अगर हम इसको एक स्टेप इधर कर देंगे, मींस अब ये जो मैक्स है
ये किसका पार्ट बन गया है? ये फॉर का पार्ट बन गया है। ये रिटर्न स्टेटमेंट किसका पार्ट बन गई है? फॉर का। क्लियर? एंड नाउ यू रन दिस वन, तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? ये 78 आएगी। सो दैट्स व्हाई दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द इंडेंटेशन in Python. So yes, Shia is having some question. Yes. Sir, in Java, I have studied that no means line or anything can be just run after the return statement. हाँ तो सर रिटर्न, यहाँ पर जैसे हमने प्रिंट लिखा हुआ है, हम जब जावा लिखते थे उसके लिए अलग क्लास बनाते थे। नहीं उसमें ऐसा सबसे पहले पहले तो बात है बहुत ज्यादा आप जावा का इसको याद ना करो, मैं आपको बताता हूँ इसमें है क्या। बेसिकली यू लुक एट दिस पेन। अब इसमें क्या है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन में दो चीजें होती हैं, एक होती है डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, जो टॉप लाइन होती है, प्लस द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो ये सारी, ये जो बॉक्स है बेसिकली, दिस बॉक्स इज बेसिकली इज द बॉडी ऑफ द, ये टोटल फंक्शन है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा पहले, क्योंकि कंट्रोल तो फंक्शन में जाएगा नहीं। सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी प्रिंट स्टेटमेंट। तो जब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो उसमें सबसे पहले का ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो कंट्रोल यहां से यहां चला जाएगा, और ये सारी की सारी लिस्ट जो है इस लिस्ट को असाइन हो जाएगी। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इस लिस्ट को असाइन हो जाएंगे, और वन बाय वन ये सारा जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी। लास्ट पे ये जब ये सारा फंक्शन रन हो जाएगा तो लास्ट पे ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो जो भी ये मैक्स की वैल्यू है ये कॉलिंग फंक्शन को असाइन हो जाएगी। तो कॉलिंग फंक्शन की वैल्यू क्या थी? जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट है वो इसको असाइन हो जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट वो वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी सिंपली। सो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज वर्किंग। चाहे आप सी की बात कर लो, चाहे आप C++ की बात कर लो, चाहे आप पाइथन की बात करो, चाहे आप जावा की बात करो, मैकेनिज्म इज सेम। देयर इज कोई भी डिफरेंस नहीं है कैसे फंक्शन काम करता है। फंक्शन रन करने का मैकेनिज्म इज 101% द सेम। क्लियर? यस श्रिया, आपका क्वेश्चन का हो गया आंसर? जावा में हम हम जावा में ऐसे करते थे कि जब हम प्रिंट फंक्शन रन, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे, तब उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास बनाते थे। ऐसे पाइथन में हमें नेक्स्ट क्लास तो नहीं बनानी पड़ती है बेटा, सारा कोड आपके सामने लिखा हुआ है। बेसिकली क्या है, उसके लिए कोई हमें क्लास नहीं बनानी पड़ती। वो क्या है कि बेसिकली जावा, पाइथन में भी हम क्लासेस का कंसेप्ट यूज करते हैं, बट अभी तक जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ क्लासेस। तो अभी तक हमने क्लास का कंसेप्ट, इसमें हमारे सिलेबस में क्लास वाला कंसेप्ट नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे हम आईपी का कोर्स पढ़ते हैं, ऐसे ही एक कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स है। तो जो कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स है वो क्लासेस से शुरू होता है। तो हमारे सिलेबस में क्लासेस नहीं है, बट मेरे हिसाब से इसमें क्लासेस वाला कोई कंसेप्ट ऐसा कोई जावा में भी ऐसे ही है। जावा में भी कोई डिफरेंस नहीं है हाउ वी आर रनिंग द प्रोग्राम। यहाँ पे बताओ आपको कोई डाउट है? और नो डाउट सर। हाँ यस गुरलीन, आपका क्वेश्चन है? यस गुरलीन इज मे बी आस्किंग समथिंग। सर मेरा डाउट है सर, ये प्रिंट कैसे हुआ? मुझे प्रिंट ही नहीं समझ आई। रिटर्न ने प्रिंट किया या प्रिंट फंक्शन ने अरे प्रिंट प्रिंट किया? हुआ क्या? ये देख यार, ये सारी की सारी, ये देखो ये फंक्शन शुरू कहां से हुआ? ये जो मैक्स हमने फंक्शन बनाया हुआ है ये प्रिंट फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है। तो प्रिंट स्टेटमेंट तो चलेगी एट द एंड, प्रिंट स्टेटमेंट तो चलेगी। अगर प्रिंट के अंदर 78 लिखा होगा, जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो यहां पे प्रिंट हो जाएगी सिंपली। ठीक है? तो बेसिकली ये जो मैक्स अंडरस्कोर इन है, ये जब फंक्शन रन हो जाएगा तो इसके अंदर वैल्यू आ रही है 78, तो प्रिंट फंक्शन से वो प्रिंट हो जाएगी। जब हम वेरिएबल से नहीं प्रिंट करते हम, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, यू टेक सम वेरिएबल, जैसे हमारे पास वेरिएबल है कोई, ठीक है, a इज इक्वल टू 100, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे प्रिंट a लिखोगे, a की वैल्यू प्रिंट नहीं हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? वैसे ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब मैक्स नम में ये वैल्यू आ रही है 78, तो वो 78 को प्रिंट कर देगा।
क्लियर? सो बट सर हमने साइन तो वैल्यू की नहीं। ओ असाइन नहीं करनी यार, ये फंक्शन तो यही तो सर आधे जैसे घंटे से कहानी सुना रहा हूँ। नम ये इन लिस्ट इज इक्वल टू मैक्स। ओ भाई यही तो मैं बता रहा हूँ, ये जो फंक्शन है आधे घंटे से तेरे को लेक्चर तो ये फंक्शन का पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें वैल्यू कहाँ से आ रही है? ये फंक्शन की एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें वैल्यू आ रही है। तो डोंट टेक इट एज ए, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया कि प्रिंट कैसे होगी ये वैल्यू। नाउ दी मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज so this is how we have used the concept of ये जैसे इसी स्लाइड के ऊपर ये राइट साइड पे ये फंक्शन लिखा हुआ है जहां पे मल्टीपल लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो यहाँ पे दो लिस्ट को असाइन किया हुआ है, दैट इज मल्टीपल लिस्ट को असाइन किया हुआ है इन ए सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहली लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट किया है यूजिंग दी मैक्स फंक्शन, ऐसे ही सेकंड लिस्ट के ऊपर हमने मैक्स फंक्शन को यूज किया है। तो कोई इसकी आउटपुट को एक्सप्लेन कर सकता है? So I think yes, this question is given to Bhavya. Bhavya इसकी आउटपुट एक्सप्लेन करना बेटा, ये जो बॉक्स में है। सर इन द फर्स्ट वन मुझे भी डाउट है कि ये ज़ारा में 4 है, इसलिए वो प्रिंट हुआ या कोई और वजह से। और सेकंड में तो मैक्सिमम हम टेस्ट करेंगे मैक्स फंक्शन। हाँ चलो सेकंड में तो क्लियर है। फर्स्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो ये ज़ारा क्यों आ रहा है आउटपुट के अंदर? व्हाई दिस ज़ारा इज कमिंग नॉट दिस? इनमें से कोई और वैल्यू क्यों नहीं सिलेक्ट हुई? शायद क्योंकि इसमें 4 लेटर्स हैं। 4 लेटर्स हैं आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यस श्रिया वांट्स टू ऐड इन। ठीक है, वो Sir, in all the 4 elements, they are first comparing the first alphabet. तो जो तो numbers हैं उनमें तो first 1 compare हो रहा है और X, Z और A में ASCII कोड रन हो रहा है। तो जिसका इसमें भी Z ये फर्स्ट वाले केस में भी ये ASCII वैल्यू ले लेगा अब इस केस में, क्योंकि कंपैरिजन ये ऐसे हो रहा है ना, तो Z की ASCII वैल्यू मैक्सिमम है। Clear? So because Z is having the maximum ASCII value, so that's why this is basically the max list में ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि Z आपको पता ही है जब ASCII वैल्यू साइन होती है तो Z लास्ट पे आता है, तो Z की ASCII वैल्यू no definitely will be the maximum. Clear? So this is how this max is basically working in the first case. Second में तो clear ही है, that is in ये सारी वैल्यू कौन सी हमारे पास इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो इनमें ये 700 वैल्यू will be selected as the maximum value. So moving to the next we have again a program. So इस प्रोग्राम में भी ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का कंसेप्ट यूज किया हुआ है। So here the user defined function is, थोड़ा सा हम वही खोल लेते हैं, that is the Python interface Jupyter notebook. तो we have this 7 line of code with this function. तो इसमें भी वो यूजर डिफाइंड फंक्शन का कंसेप्ट यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले so we'll ask someone, किससे पूछा जाए क्वेश्चन? नीचे वाले ये कैमरा ही नहीं ऑन करते। यस जैस्मिन, जैस्मिन कौर, रोमिका। हाँ ये जैस्मिन करेगी। जैस्मिन क्वेश्चन क्लियर है आपको कि ये जो स्लाइड, ये जो व्यू आ रहा है आपके सामने, इसमें से फंक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ए यूजर डिफाइंड फंक्शन? So let us say yes, Romika. Yes, Vanshika.
Sir, actually, I joined the class late, so please once again explain the find function. चलो ठीक है. So I will have to look upon the again the yes Harshita. Yes Bhavya. सर क्वेश्चन क्या है? इसमें फंक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द User नेम ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हमने बनाया इसका नाम क्या है? एवरेज इज द नेम ऑफ द average फंक्शन. क्लियर? तो ये जो फंक्शन है दिस इज द फंक्शन एंड इसकी बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है. इट्स बॉडी कंटेन्स ओनली वन स्टेटमेंट और उसमें कौन सी है? एक सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट है जिसमें ये बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है, सम फंक्शन एंड लेंथ फंक्शन. ठीक है. और इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी? इस लाइन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये सारी जो एलिमेंट्स हैं दे विल बी असाइन टू दी दिस लिस्ट वेरिएबल. अब इस लिस्ट में क्या हो रहा है यहां पे? इन दिस पर्टिकुलर स्टेप आई विल शो यू इन पेंट. तो इस फंक्शन में दैट इज सबसे पहले यहां से क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा. ये एवरेज फंक्शन विल बी कॉल्ड फ्रॉम हियर. दिस इज कॉल्ड दी, इसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था आपको प्रीवियस में. दिस इज कॉल्ड दी एनीवन. दिस इज द कॉलिंग फंक्शन. ठीक है, जहां से हमारी कॉल इनिशिएट होती है. ठीक है. सो दिस इज द कॉलिंग फंक्शन. अब यहां से कंट्रोल कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? यहां पे. तो ये सारी की सारी लिस्ट कहां पे चली जाएगी? इस वेरिएबल में चली जाएगी. तो इसमें क्या हो जाएगा? रिटर्न स्टेटमेंट में सारे के सारे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद उसकी लेंथ से वो डिवाइड हो जाएगा. ऐसे हम बेसिकली एवरेज हम फाइंड आउट करते हैं. एवरेज इज दी sum of all the elements divided by the number of elements. तो उससे क्या हो जाएगा? जो भी रिजल्ट आ जाएगा, यहां से रिजल्ट आएगा, दैट विल बी अगेन किसको असाइन हो जाएगा? कॉलिंग फंक्शन को फिर से असाइन हो जाएगा. तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? जो भी वैल्यू यहां से रिटर्न होगी वो यहां पे आ जाएगी. फिर उस वैल्यू को हमने कहां पे असाइन कर दिया? उस वैल्यू को हमने असाइन कर दिया टू दी एवरेज वेरिएबल. क्लियर? जो भी एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट होके आई उसको हमने एवरेज वेरिएबल को असाइन कर दिया और फिर बाद में हमने क्या कर दिया? उस एवरेज वेरिएबल को हमने प्रिंट कर दिया यहां से और साथ में हमने राउंड फंक्शन यूज कर लिया. सर पेंट वाली विंडो नहीं दिख रही सर. क्लियर? सो दिस विंडो इज क्लियर. तो इसमें क्या होगा? लास्ट पे हमारे ये जो है एवरेज की वैल्यू विल बी गेट प्रिंटेड है. तो मैं फिर से ये सारे स्टेप्स बता रहा हूं इसको. ये क्या है? हमारे पास कॉलिंग फंक्शन है. हमारी एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट हो रही है? ये जो यहां से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है. तो कॉलिंग फंक्शन से क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी लिस्ट जो है इस लिस्ट वेरिएबल में चली जाएगी और यहां से क्या हो जाएगा? हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा हुआ है सम. जितने भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट के वो सारे सम हो जाएंगे डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द लिस्ट. और फार्मूला भी यही होता है, हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज बाय समिंग अप ऑल द एलिमेंट्स बाय डिवाइडिंग द नंबर विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो इससे जो हमारी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी रिटर्न फंक्शन से क्या आ जाएगी? बैक टू द एवरेज फंक्शन में आ जाएगी हमारे पास जो रिजल्ट है. और यहां से हमने इसको क्या कर दिया? नेक्स्ट स्टेप में इसको असाइन कर दिया टू द एवरेज वेरिएबल. और लास्ट पे क्या कर दिया? उस एवरेज वेरिएबल को बाय यूजिंग द राउंड फंक्शन कि हम सिर्फ डेसिमल के बाद दो डिजिट्स का यूज करना डिस्प्ले करवाना चाहते हैं. तो उसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज कर लिया? ये राउंड फंक्शन यूज कर. एंड राउंड फंक्शन किस तरह का फंक्शन है? किस तरह का फंक्शन है राउंड फंक्शन?
बिल्ट इन सर, बिल्ट इन। सो दिस इज द आउटपुट। आप अगर इसमें से अगर लिस्ट को चेंज करोगे, जैसे मैं लिस्ट के अंदर और एलिमेंट्स डाल देता हूं, ठीक है, सो यू विल गेट दी चेंज इन दी, क्या हो गया इसमें, ये कॉमा नहीं डाला हुआ है इसमें, ठीक है, सो यू विल गेट हियर दी अपडेटेड एवरेज। तो ये हमारे पास नई एवरेज आ जाएगी। एवरेज ऑफ द लिस्ट इज लाइक दिस। तो बेसिकली आज के जो हमने प्रोग्राम किए हैं उसके अंदर वी हैव फोकस्ड ऑन दी, किस कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया है, हाउ टू यूज दी यूजर डिफाइंड फंक्शन इन लिस्ट। लिस्ट में हम फंक्शंस का यूज कैसे कर सकते हैं। ऐसे लास्ट में एक और फंक्शन है हमारे पास, दैट इज ये बेसिकली विदाउट फंक्शन ही है। हु विल एक्सप्लेन दिस लास्ट कोड, पढ़ लो इसको, एंड हु विल एक्सप्लेन दिस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर? सारे इसको पढ़ लो कोड, वट एवर द कोड आई एम शोइंग टू यू, एंड समवन विल एक्सप्लेन दिस कोड। दिस इज कोड इन फ्रंट ऑफ यू। And Shreya is ready, so I will ask someone else now, not Shreya. So Amarveer, are you there? Yes. So actually I'm facing some confusion in the code. Yes. So first of all, we need a list of some elements, and then we'll to take the user which we need to search, and then we have used here function. The audio quality is not so good today. Yes, Jasmine. Jasmine, कर सकते हो इसको एक्सप्लेन? हाँ, थोड़ा लाउडली बोलना बेटा, ऐसे इतनी लाइट आवाज में ना बोलो, ये तो गाना गुना गाने के लिए होती है, ऐसी आवाज थोड़ा जोर से बोलो क्लास में। So I will have to depute someone else now. चलो श्रिया, आप ही बता दो। तो इसमें सबसे पहले हमने लिस्ट किए हुए, उसके बाद यूजर को पूछना कि कौन सा नंबर वो सर्च करना चाहता है। इससे पहले हमने वैल्यू फॉल्स हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर सके। So maybe today we are having the internet issue, the voice is not so clear. Yes, last Mr. Gurleen. हाँ जी सर, पहले सर हमने लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पहले डिफाइन कर दिए हैं कि कितने एलिमेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स है ना सर। फिर उसके बाद हमने क्या कहते हैं इनपुट फंक्शन, हमने इनपुट यूज किया है, तो हमने उसमें पहले आएगा कि आपने कौन सा नंबर सर्च करना है इस लिस्ट में से। तो उसके बाद सर हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि फाउंड की वैल्यू फॉल्स है। फिर उसके बाद सर हम ये फाउंड किस तरह का वेरिएबल है? फाउंड किस तरह का वेरिएबल है सर? फाउंड जो है, ये फाउंड इज ए बूलियन वेरिएबल। नाउ फाउंड के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू होगी, ट्रू एंड फॉल्स। सो बाय डिफॉल्ट शुरू में हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी है, फॉल्स वैल्यू डाल दी है इसके अंदर ना, ठीक है।
हाँ जी सर। हाँ हाँ ठीक है सर आगे बोलो। हाँ जी हाँ जी हेलो यस यस हेलो। हाँ हाँ बोलो बेटा हाँ बोलो सर आगे। आगे बोलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, फिर हमने फिर लूप यूज किया है फिर रेंज के साथ। फिर सर हमने लेंथ यूज किया है, लेंथ का फंक्शन। फिर उसके बाद हमने सर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में जितने लेंथ है उसकी लिस्ट की, तो वो उसमें एंटर होगी। वो 6 है, तो जैसे 6 इसमें एंटर हो गई। फिर उसके बाद हमने इफ वाली स्टेटमेंट यूज किया है। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है सर आई, मतलब 6 आएगा ना सर इसमें। 6 कैसे आ जाएगा ठीक है इसमें? सर। उसके बाद x मतलब बेसिकली क्या हो जितने रहा भी है, नंबर। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लूप स्टार्ट हो रही है तो उसमें जो पहली वैल्यू है हमारे पास, दी फर्स्ट वैल्यू, क्लियर, आई के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है लिस्ट ऑफ एलिमेंट से, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में फर्स्ट वैल्यू है 4। तो जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट की है उसके साथ 4 कंपेयर होगा। अगर यूजर ने तो 4 इनपुट किया, यूजर ने भी यहां से 4 इनपुट किया और पहला एलिमेंट भी 4 है, दोनों मैच करके, तो फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाउंड वेरिएबल की वैल्यू हमने ट्रू कर दी, मींस पहले उसकी वैल्यू क्या थी? फॉल्स थी, फिर हमने उसको क्या चेंज कर दिया, ट्रू कर दिया, और हमने बता दिया कि ये वैल्यू इस पोजीशन के ऊपर अवेलेबल है इन दी लिस्ट। ठीक है, अगर नहीं होता तो कंट्रोल विल गो टू दी सेकंड एलिमेंट, आई की वैल्यू बढ़ के 0 से अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में 1 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? ये 2 है, तो 2 कंपेयर होगा x के साथ, फिर ऐसे 8 कंपेयर होगा x के साथ, फिर 9 कंपेयर होगा x के साथ, फिर 3 कंपेयर होगा x के साथ, फिर 7 कंपेयर होगा x के साथ। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ये कंपेयर होंगे, जो यूजर ने एलिमेंट इनपुट किया हुआ है उसके साथ कंपेयर होंगे। अगर तो एलिमेंट मैच हो गया तो कंट्रोल क्या है? इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। तो जब भी इफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा तो सबसे पहले ये फाउंड वेरिएबल की वैल्यू ट्रू से क्या फॉल्स से क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। फिर उसकी पोजीशन और एलिमेंट दोनों प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट, क्योंकि जब एलिमेंट सर्च हो गया फिर तो हमें फर्दर इस ऑपरेशन को करने की जरूरत नहीं है, तो कंट्रोल ब्रेक से क्या आ जाएगा? इससे बाहर आ जाएगा। और इफ स्टेटमेंट, ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है ये तभी चलेगी अगर ये एलिमेंट सर्च नहीं हो। अगर ये एलिमेंट सर्च नहीं होगा तभी ये वाली जो इफ स्टेटमेंट है वो चलेगी। अगर एलिमेंट सर्च हो गया तो ये वाली इफ नहीं चलेगी। तो ये वाली इफ क्यों नहीं चलेगी उस केस में? बिकॉज फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाउंड की वैल्यू जब ट्रू हो जाएगी तो ये वाली इफ स्टेटमेंट जो है दिस विल नॉट वर्क। So this is a very interesting program. Clear? Again, this program is applied on the list. So my humble request is try to basically run this program on your system. ऐसे देखने में ये लगता है कि प्रोग्राम बड़े इजी हैं, सर ने अच्छे प्रोग्राम बना के इधर रन कर दिए हैं। So my humble request is you try to run these programs. Yes, Gulin. सर वो परसेंटेज डी या मॉडुलस डी का मतलब क्या है? परसेंटेज डी वो फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास, दैट इज बेसिकली फॉर इंटीजर नंबर्स वी यूज दैट वन। ठीक है, ये जो परसेंटेज डी यूज किया है दैट इज बेसिकली, ये पहले वाला परसेंटेज डी असाइन हो जाएगा इसके साथ एक्स के साथ, दूसरा यूज हो जाएगा ये आई के साथ। तो बेसिकली दिस इज हाउ टू प्रिंट दी इंटीजर वैल्यूज हियर। ठीक है, सर स्काई वैल्यू क्या होता है? स्काई वैल्यू क्या होता है? स्काई वैल्यू क्या है? जितने भी हमारे पास करेक्टर्स हैं, जितने भी करेक्टर्स हैं हमारे पास, वेदर दे आर स्पेशल करेक्टर्स और कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z और 0 to 9 डिजिट्स, सभी की एक स्काई वैल्यू होती है। आज गूगल पे जाके सर्च मारो स्काई वैल्यूज एंड ट्राई टू वर्क ऑन दिस टॉपिक फॉर 10 to 20 minutes. So this is homework for everyone. Yes, भव्या आप बताओ स्काई वैल्यूज क्या होती हैं? लास्ट क्वेश्चन सर। एवरी जैसे कि आपने बोला every key in the keyboard is assigned the sky values or there is a sky value and so जब भी कंपैरिजन के लिए आता है जैसे हमने किया प्रोग्राम, उसमें sky values कंपेयर होती है, जिसका मतलब जिसका फर्स्ट पहले आता है sky value जिसकी ज़्यादा होती है उसके हिसाब से फिर मतलब प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, ठीक है।
तो जितने भी बेसिकली कैरेक्टर्स हैं हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर, all those characters basically are assigned a particular value, and that value is called the ASCII value, that is American Standard Code for Information Interchange. So yes, any other question? महक कुछ पता चला ये आज के प्रोग्राम्स के बारे में या ऑल क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटा इन जितने भी स्टूडेंट्स हैं टुडे प्रेजेंट, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज ट्राई टू रन दीज प्रोग्राम्स ऑन द इंटरफेस, और आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करो, तभी ये यूजर डिफाइंड का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। ठीक है, और एक आधा लेक्चर हम और डिवोट कर लेंगे ऑन दिस फंक्शंस, बिकॉज अल्टीमेटली वैसे ये फंक्शन सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये फंक्शंस हमारे सिलेबस में है या नहीं है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, but I think if we have time we should learn these things. We should not hesitate from learning new things. So thank you very much. Thanks beta. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Have a nice day.